राहुल गांधी जी ने कहा है कि देश की टॉप कंपनियों के मालिक के तौर पर वो SC ST और OBC वर्ग के लोगों को देखना चाहते हैं। उनके इस बयान को आप कैसे समीक्षा कर रहे हैं? देखिए, उनके कई सारे बयान आए हुए हैं और उनके बयानों की समीक्षा की जाए, इसी बयान की समीक्षा अगर की जाए कि देश के टॉप 10 कंपनियों में वो SC ST और OBC या जिनको भी चाहते हैं, तो सबसे पहले तो यही चीज़ कर दें कि उनके पास संपत्ति भारत में बहुत है, बहुत संपत्ति है कांग्रेस के पास। उसी संपत्ति में से उनको कुछ दे दे, वो आगे आ जाएं, वो आगे आ करके कुछ करने लगे। जिनको इन्होंने सेना में भी आरक्षण की बात कही थी। हाँ, सेना में आरक्षण की बात कही है, तो सेना में आरक्षण की बात करे हैं तो सबसे पहले तो हम ये चाहते हैं कि उनकी सुरक्षा में आरक्षण की व्यवस्था कर दी जाए। जो जिस सुरक्षा के तहत चल रहे हैं वो पूर्णतः 100% आरक्षित कर दिया जाए। वो आरक्षण वाले ही उनकी सुरक्षा करें, आरक्षण वाले हुए इनके इर्द गिर्द रहे, सारी व्यवस्था उनके आरक्षण वाले ही करें। और अगर वो उससे संतुष्ट हो जाए, इस व्यवस्था से संतुष्ट हो जाए, तो देश की सुरक्षा भी आरक्षण की व्यवस्था कर दीजिए, कोई दिक्कत नहीं है। अरे हमको तो ये लगता है कि ये भारत को मिटा करके इटली में मिलाना चाहते हैं, इनकी ये योजना है। अब देश की सुरक्षा में भी आरक्षण की व्यवस्था हो जाएगी, शिक्षा में है, सुरक्षा में हो जाए, चिकित्सा में है, तो कहाँ देश जाएगा, कहाँ रहेंगे? वो भी कहाँ रहेंगे? उनको तो इटली भाग जाना, उन्हें कोई दिक्कत नहीं है, उनके बाप दादा ने बना रखा है, वो जाएंगे वहीं मिलेंगे। और जिस व्यक्ति के घर में ही प्रधानमंत्री का पद आरक्षित कर दिया गया हो, इस तरह भारत को बनाया गया हो, और जिस देश की बात वो करते हैं, जहाँ पे बैठे हैं, वो आज तक वो प्रधानमंत्री नहीं बन पाए अपने इन्हीं कारणों से, इन्हीं जो वक्तव्यों से। आप भारत जोड़ो यात्रा की बात करते हैं, बहुत दिखाए, भाग दौड़ कर रहे हैं, अपना मेहनत दिखा रहे हैं कि कोने कोने हम जा रहे हैं, बहुत तेज चल रहे हैं। अरे क्या कुछ रिजल्ट आया? आप इधर भारत जोड़ो यात्रा की बात करते हैं और उधर उसमें संसद में बैठ के कहते हैं कि हिंदू हिंसक है। हिंदू हिंसक है तो बांग्लादेश में हिंदू तो हिंसक होने गया नहीं है। लगातार जिस तरह लक्षित हत्याएं हिंदुओं की हो रही है, क्या हिंदू मार रहे हैं उसको? आपको ये दिख नहीं रहा है? राहुल गांधी जी, मैं आपसे कहना चाह रहा हूँ, आपको ये नहीं दिख रहा है कि कौन मार रहा है? पाकिस्तान में हिंदू खत्म होते जा रहे हैं, जो बिल्कुल ना के बराबर रह गए हैं, जो हैं भी वो अपने को मुसलमान ही मानते हैं। वहाँ पे क्या हिंदू हिंसक है? भारत की ही बात कीजिए, कुछ राज्यों में का नक्शा ही बदल गया है, हिंदू रह ही नहीं गए हैं, या तो क्रिश्चियन हो गए या मुस्लिम हो गए हैं। वहाँ किसने मारा है, किसने खत्म किया है? उस सांख्यिकी को बदलने वाला कौन है? राहुल जी, हम आपसे प्रश्न कर रहे हैं, आप सदन में जिस तरह का बयान देते हैं, क्या चाहते हैं करना? अरे मेरिट को आप टक्कर दे पाएंगे? मेरिट को अगर आपको बुरा भी लगेगा, लेकिन मेरिट को आप टक्कर नहीं दे सकते। आप जिस पद के लिए दावेदारी कर रहे हैं ना, वहाँ भी मेरिट ही आगे जा रहा है, वहाँ भी आरक्षित नहीं हो पा रहा है। आप नहीं हो पा रहे हो, इसी नाते नहीं हो पा रहे हो कि आप आरक्षण की बात करते हो, हर जगह आरक्षण की बात करते हो। अरे आपने कहा कि टॉप 10 कंपनियों में हम SC ST OBC सबको देखना चाहते हैं, और उस वर्ग की आप बात करते हो जो अपने ही पिछड़े हुए में ही पिछड़ने की होड़ लगी हुई है कि मैं पिछड़ा हूँ साहब, मैं पिछड़ा हूँ, मुझे आरक्षण मिलना चाहिए, मुझे कुछ मिलने चाहिए, मुझे बख्शीश मिलनी चाहिए। तो उनको आप आगे कहाँ लाओगे? सबसे पहले ज़रूरत है उनकी मानसिकता को आप बदलिए, वो सोच पाए कि आगे आने के लिए कुछ करना है, हमें कुछ रिस्क लेना है, कुछ मेहनत करना है, कुछ समय देना है, श्रम करना है। ऐसा व्यक्ति आगे आएगा। ऐसा नहीं आएगा कि किसी को लाके बैठा दिया जाए। लाके बैठाया तो गया था। महाभारत की बात आपको पता होगी, नहीं पता होगी तो आप कथावाचकों से सुन लीजिएगा, क्योंकि आप इटली की हैं, उससे आपको ना पता हो। वहाँ भी राजा को बैठाया ही गया था ज़बरदस्ती। आप देख लीजिए, महाभारत हो गया। धृतराष्ट्र को जिस तरह से जबरन बिना गुणवत्ता के राजा बना दिया गया, क्या हुआ स्थितियाँ? आसपास के सारी रियासतें मारी गई। तो ये स्थिति हर जगह रहेगी। अगर गुणवत्ता नहीं रहेगा, क्वालिटी नहीं रहेगी, मेरिट नहीं रहेगी, तो उस पद पे वो कितना भी दावेदारी कर ले, कितना भी आदमी को जबरदस्ती बैठा दिया जाए, लेकिन आगे नहीं जा सकता। महाभारत से आपको सीख लेनी चाहिए।